अलका एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहती थी। गांव हरा भरा था, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। गांव के लोग बहुत सीधे साधे थे, सब मिलजुल कर रहते थे। अलका के पिता गांव की एक पुरानी हवेली के रखवाले थे। यह हवेली बहुत बड़ी और भव्य थी, लेकिन अब यह वीरान पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि इस हवेली में एक गुप्त दरवाजा है जो एक खौफनाक रहस्य छुपाए हुए है। अलका बचपन से यह कहानियां सुनती आ रही थी, लेकिन उसने कभी उस दरवाजे को नहीं देखा था। अलका को हमेशा से नई नई जगहें तलाशने और रहस्यों को सुलझाने में मजा आता था। वह अक्सर अपने पिता के साथ हवेली जाती और वहां घंटों बिताती। वह हवेली के हर नुक्कड़ और क्रैनी को जानती थी, लेकिन गुप्त दरवाजे का रहस्य उसे हमेशा परेशान करता रहता था। क्या सचमुच कोई गुप्त दरवाजा था? अगर था तो उसके पीछे क्या छुपा था? ये सवाल हमेशा उसके मन में घूमते रहते थे। गांव में हर साल एक बड़ा त्योहार मनाया जाता था, जिसमें अलका और उसके दोस्त खूब मस्ती करते थे। त्योहार के दौरान गांव की महिलाएं पारंपरिक भोजन बनाती थीं और बुजुर्ग लोग बच्चों को पुरानी कहानियां सुनाते थे। अलका को ये कहानियां बहुत पसंद थीं, लेकिन हवेली का रहस्य उसके मन में हमेशा बना रहता था। एक दिन अलका के पिता अचानक बीमार पड़ गए। वे हवेली नहीं जा पा रहे थे। हवेली की देखभाल की जिम्मेदारी अब अलका पर आ गई थी। अलका रोज की तरह हवेली गई। वह हवेली की सफाई करने लगी। उसने देखा कि एक दीवार पर कुछ अजीब से निशान बने हुए हैं। यह निशान पहले कभी नहीं देखे थे। उसने ध्यान से उन निशानों को देखा। उसे लगा कि ये निशान किसी दरवाजे के हैं। क्या यही वह गुप्त दरवाजा है जिसके बारे में लोग बातें करते हैं? उसके मन में उत्सुकता और डर दोनों थे। वह जानती थी कि उसे सावधान रहना होगा। अलका को अपने पिता की बातें याद आई। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। अलका ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर एक अंधेरा रास्ता था जो कहीं दूर तक जाता था। अलका ने एक मशाल जलाई और आगे बढ़ी। रास्ते में उसे प्राचीन निशान दिखाई दिए। उसके मन में डर और उत्सुकता दोनों थे, लेकिन वह आगे बढ़ती रही। अलका ने हिम्मत करके उन निशानों पर हाथ रखा। जैसे ही उसने निशानों को छुआ, दीवार अंदर की ओर खिसक गई। दीवार के पीछे एक अंधेरा गलियारा दिखाई दिया। अलका के मन में डर और उत्सुकता दोनों थी। वह एक पल के लिए ठिठक गई, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेगी। उसने एक दिया जलाया और गलियारे में उतर गई। गलियारा बहुत संकरा और अंधेरा था। दीवारें नम और ठंडी थीं। अलका धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसे अपनी हर धड़कन सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा है। गलियारे की दीवारों पर और भी अजीब निशान थे। अलका ने उन निशानों को ध्यान से देखा। उसने अपने नोट्स में उन निशानों को दर्ज किया। अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने का निश्चय किया। गैप 3S। अलका ने धीरे धीरे नकाबपोश आदमी की ओर कदम बढ़ाए। वह आदमी धीरे धीरे मुड़ा और उसकी चमकती आंखें दिखाई दी। अलका ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? आदमी चुप रहा, लेकिन उसने मेज पर पड़े नक्शों और दस्तावेजों की ओर इशारा किया। अलका की नजर एक नक्शे पर पड़ी जो उसे जाना पहचाना लगा। यह उसके गांव का नक्शा था, लेकिन उस पर अजीब निशान बने हुए थे। उसने पूछा, इन निशानों का क्या मतलब है? आदमी ने अंततः बोलना शुरू किया, यह खजाने की कुंजी है, लेकिन इसके साथ एक श्राप भी जुड़ा है। अलका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अब यह फैसला करना था कि वह इस खजाने की खोज जारी रखे या इस रहस्य को अनसुलझा छोड़ दे। गैप 2S। अलका वहां खड़ी रही, नकाबपोश आदमी के शब्दों पर विचार करते हुए। उसने अपने गांव, अपने परिवार और सुनी हुई कहानियों के बारे में सोचा। खजाना सब कुछ बदल सकता था, लेकिन श्राप तबाही भी ला सकता था। उसने गहरी सांस ली और अपना फैसला किया। मैं खजाना ढूंढूंगी और श्राप को तोड़ूंगी, उसने घोषणा की। नकाबपोश आदमी ने सिर हिलाया। तब तुम्हें नक्शे का पालन करना होगा और आगे की चुनौतियों का सामना करना होगा। अलका ने नक्शा लिया और अपनी यात्रा शुरू की, रहस्यों को उजागर करने और अपने गांव की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित। अलका थोड़ी दूर चली ही थी कि उसे दीवारों पर कुछ चित्र दिखाई दिए। ये चित्र बहुत पुराने और अजीब थे। चित्रों में कुछ लोग अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए थे। उनके हाथों में हथियार थे। एक चित्र में एक बड़ा सा ताला दिखाई दे रहा था। ताले के नीचे एक नक्शा बना हुआ था। अलका को समझ में आ गया कि यह नक्शा किसी खजाने का है। वह आगे बढ़ती रही। आखिरकार गलियारा खत्म हो गया। गलियारे के अंत में एक बड़ा सा कमरा था। कमरे में एक बड़ी सी मेज रखी हुई थी। मेज पर ढेर सारे कागजात और नक्शे बिखरे पड़े थे। कमरे के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। आदमी ने काला नकाब पहना हुआ था।
अलका ने धीरे धीरे उस आदमी की ओर कदम बढ़ाए। आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अलका ने नक्शा उस आदमी को दिखाया। आदमी ने सिर हिलाया और एक छिपे हुए दरवाजे की ओर इशारा किया। अलका ने दरवाजा खोला और एक तेज रोशनी अंदर से निकली। वह अंदर गई और देखा कि वह खजाने से भरा हुआ था।